देखो अब ये वाला जो एक डाउट आया है, इसमें फर्म डिसॉल्व हो रही है, मनीष एक पार्टनर है, उसको 2 रेम्यूनरेशन मिल रहे हैं, एक 1% ऑफ असेट्स रियलाइज्ड और एक 10% ऑफ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। अब हमने आगे देखा कि सैंड्री असेट्स रियलाइज हो रहे हैं 5 लाख, इट मीन्स 1% ऑफ ₹5 लाख, तो ये रेम्यूनरेशन आ गया 5000 का। क्रेडिटर्स पेड 225 और कैश एट बैंक 5000। अब जो दूसरा रेम्यूनरेशन हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। पार्टनर्स को हम कौन सा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज एंड ऑल द एक्सपेंसेस रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, जो फाइनल अमाउंट बचता है दैट इज टू बी पेड टू दी पार्टनर्स। अब हमारे पास सन्ड्री असेट्स कितने हैं? 5 लाख हैं। इसमें हमने ऐड कर दिया जो हमारे पास बैंक बैलेंस है, दैट इज 5000। सो टोटल अवेलेबल अमाउंट इज 5,05,000। इसमें से हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी, दैट इज 2,25,000, तो ये आ गया 2,80,000। इसमें से हमने 1% रेम्यूनरेशन 5,000 पे कर दिया, तो ये आ गया 275। अब ये अमाउंट कौन सा है? जो हमें पार्टनर्स को पे करना है, प्लस ये 10% भी अभी इसमें से लेस नहीं हुआ है, यानी कि इसमें से हम जब 10% लेस करेंगे तो ये जो अमाउंट आएगा x, ये x इंटू 10% पे करेंगे, वो हमें लेस करना है। समझ रहे हो? यानी कि इफ दिस इज 100, दिस इज 10 एंड दिस इज 110, क्योंकि हमें 10% इस पे कैलकुलेट करना है, दिस वैल्यू पे। तो इफ दिस वैल्यू, द अमाउंट फाइनली पेड टू पार्टनर्स, if amount finally paid to partners is x, we assume it 100, then this 10% is 10, means this 2,75,000 is equivalent to 110। तो 275 का हमें निकालना होगा, जो 10% वाला रेम्यूनरेशन है, दैट इज 275 अपॉन 110 इंटू 10। ठीक है, so this is ₹25,000। so total remuneration कितना हो गया? this 5,000 and this 25,000। तो हम एंट्री क्या करेंगे? मनीष के रेम्यूनरेशन टोटल हो गया 30,000, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू मनीष कैपिटल अकाउंट, दैट इज 30,000। ठीक है, ये एंट्री हम करेंगे। गॉट इट?